नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, इसके अलावा कुछ पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है। सब अपना मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, सब अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन हम पार्टियों के अलावा बात करते हैं विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, विधानसभा क्षेत्रों के दावेदारों के बारे में। दावेदारों के अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना जा रहा हूं कि गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट। पहली सीट है जखानिया, जहां पर एसबीएसपी से बेदीराम, वही बेदीराम जिनके ऊपर पेपर लीक, नौकरी दिलाने के बदले पैसा वैसा लेने का आरोप है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चला था। लेकिन बीजेपी के साथ हैं तो सारे आरोप इस समय माफ हैं। तो पिछली बार जखनिया सीट से जीते थे, एससी सीट है। बेदीराम यहां से विधायक हैं। और 2017 में बात करें तो समाजवादी पार्टी 5157 वोटों से हार गई थी। और जो बेदीराम चुनाव जीते यहाँ पर दोस्तों, तो लगभग 35-30 हजार वोटों से चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जखनिया सीट को जीत लिया था। पिछली बार की बात हम बात करें, लगभग 35,000 वोटों के अंतर से 2017 में सपा हार गई थी 5157 वोटों से। अब 2017 में एसबीएसपी जीती है, 2022 में भी एसबीएसपी जीती है। 2017 में एसबीएसपी बीजेपी के साथ थी, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें, दूसरी सीट है सैदपुर विधानसभा। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी। सैदपुर विधानसभा भी एससी सीट है। और मैं आपको बता दूं, गाजीपुर में एससी बाहुल्य सीट है। सबसे ज्यादा मतलब कि एससी है यहाँ पर। एससी, मुस्लिम, कुशवाहा, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। दोस्तों, अंकित भारती यहां से समाजवादी पार्टी से जीते थे 36,635 वोटों से। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें जंगीपुर सीट से, तो यहां पर वीरेंद्र यादव चुनाव जीते थे 30,063 वोटों से। 30,000 की 36,000 ऐसे कुछ जीते थे, 30,000 प्लस से ही जीते थे। और ये जहूराबाद सीट है, ओम प्रकाश राजभर जीते थे बीजेपी के साथ एक बार 2017 में, और 2022 में समाजवादी पार्टी से जीते जहूराबाद से। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें मोहम्मदनाबाद की सीट, तो मन्नू अंसारी जीते 18,759 वोटों से। मोहम्मदनाबाद है, यहां से जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के मन्नू अंसारी हैं। जमानिया सीट से ओम प्रकाश सिंह यहां से चुनाव जीते 22,456 वोटों से। 2017 में सपा यहां हार गई थी, 2022 में यहां पर चुनाव जीत गई। दोस्तों, गाजीपुर सदर से समाजवादी पार्टी जीती 1692 वोटों से। यानी कि गाजीपुर सदर की 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा 2022 में था। और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी समाजवादी पार्टी ने जीता। अब हम बात करते हैं अगला। दोस्तों, यहां पर अगला है, जैसे हम गाजीपुर सदर की सीट की बात करने वाले हैं, किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे गाजीपुर सदर में जब हमने पता किया, तो सबसे ज्यादा यादव है यहाँ पर, सबसे ज्यादा यादव आबादी यहाँ पर करीब बताई जाती है, कम से कम 70,000 है। बाकी कम ज्यादा और भी हो सकता है। मुसलमान आबादी यहाँ पर करीब दोस्तों 50,000 के करीब बताई जाती है। 50,000 के करीब मुसलमान आबादी है। दलित आबादी यहाँ पर करीब 55,000 है, दलित आबादी मतलब की। और यहाँ पर दोस्तों मौर्य आबादी जो है, कुशवाहा जो यहाँ लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पर लोग कुशवाहा ज्यादा लिखते हैं। जैसे मौर्य लिखते हैं कहीं कहीं पर कुशवाहा लिखते हैं, कहीं शाक्य लिखते हैं, कहीं सैनी लिखते हैं। तो मौर्य आबादी यहाँ पर करीब 45,000 से ज्यादा है। बिंद आबादी यहाँ पर 30-35,000 से ज्यादा है। और यहाँ पर दोस्तों राजभर आबादी करीब 15,000 है। सिर्फ गाजीपुर सदर की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। ठाकुर आबादी 8,000 है, तो सॉरी 8-10,000 है। ब्राह्मण आबादी करीब 15-20,000 है। वैश्य आबादी यहाँ पर 8,000 है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यादव अगर 70,000 हैं, मुस्लिम 50,000 हैं। तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 2017 में समाजवादी पार्टी की विपरीत परिस्थिति थी। विपरीत परिस्थिति का मतलब सत्ता विरोधी लहर थी। सत्ता विरोधी लहर के अलावा तमाम चीजें भी ऐसी थी।
तो समाजवादी पार्टी 2017 में हार गई, लेकिन 2022 में जब जीती तो 1692 वोटों की बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव जीती। तो समाजवादी पार्टी के विधायक जय किशन के नाम की चर्चा है कि इनका टिकट कट सकता है, या इनका टिकट बदला जा सकता है, या इनका टिकट कटने के ज्यादा चांस है। यहां पर अब की बार समाजवादी पार्टी कुशवाहा बिरादरी मैदान में उतारने जा रही है, जिनके नाम की चर्चा है, सबसे ज्यादा नाम चर्चा है यहां पर उमा शंकर कुशवाहा की। उमा शंकर कुशवाहा के नाम की चर्चा है यहां पर दोस्तों। उमा शंकर कुशवाहा 2007 में विधायक रह चुके हैं। 2007 के बाद जब 2012 में चुनाव हुआ तो बसपा से चुनाव लड़े थे। 2007 में भी, 2012 में भी 1131 वोटों से चुनाव हार गए। कितना? 1131 वोटों से। हारने के पीछे कारण ये भी था, यहां पर सैयद फातिमा चुनाव जीती थी और मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से चुनाव हार भी गए। और 2017 में जब चुनाव हो रहा था तो कुशवाहा को टिकट दिया गया था। सपा ने भी 2017 में कुशवाहा को टिकट दिया। कुशवाहा को टिकट दिया तो कुशवाहा थे राजेश कुशवाहा, 32,607 वोटों के अंतर से हार गए थे। तो कहने का मतलब अब की बार गाजीपुर सदर सीट पर एक कुशवाहा को टिकट मिलेगा, जो कि आपको मैं बताऊं लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा का जो वोट है करीब 2.25 लाख की आबादी है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं 2019 सपा ने जीता, बसपा ने जीता, सपा बसपा गठबंधन था। 2024 जीता समाजवादी पार्टी ने, गठबंधन नहीं था, तब भी सपा कांग्रेस का गठबंधन था। उसके बाद 2014 में बात करें तो समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ाई थी बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी अच्छा चुनाव लड़ते हुए करीब 35,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। उसके पीछे कारण यह था कि बसपा ने शायद चेक करेंगे तो यादव लड़ा दिया। तो जाहिर सी बात है 2014 में बसपा इतनी कमजोर नहीं थी, वोट उसको मिला था। और उधर कौमी एकता दल भी थी इनकी पार्टी, कौमी एकता दल इनकी पार्टी थी, क्या नाम है, जो अब्बास अंसारी के पिताजी थे, मुख्तार अंसारी, उनकी पार्टी थी। तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा दिया। 2014 में जीती जिताई सीट सब गड़बड़ा गई। गड़बड़ाने के पीछे कारण था कि 2014 में सब ताकतवर थे, बसपा भी ताकतवर थी। हमें कह रहे हैं 17 तक भी सब ताकतवर थे, ऐसा नहीं था कि बसपा ताकतवर नहीं थी। तो दोस्तों जब विपक्षी वोटों का एक बंटवारा हो गया तो 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। और भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ चुनाव जीत गई थी तो जाहिर सी बात आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 73 सीटें जीत गई थी उत्तर प्रदेश में ना। तो अब भारतीय जनता पार्टी 73 सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जीतेगी। और हमारा जो आकलन कहता है गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटों में, जहूराबाद चाहे राजभर की सीट ले लो, चाहे जखनिया राजभर की सीट ले लो, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, जमानिया, मोहम्मदाबाद, 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी 2027 में जीतने जा रही है। ऐसा मेरा आकलन है। बाकी आपका क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।